आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना हुकूमत के मिशन काकतिया स्कीम के तहत सारी रियासत के कुंटों और तालाबों की सख्ती के साथ हिफाजत किए जाने वाले माहौल में ज़िले रंगारेड्डी में शमशाबाद मंडल के एक TRS लीडर के कामूनी की जानिब से GO 111 में शामिल वहां के एक बड़े मशहूर कुंटे को मट्टी से ढांप कर उसकी अराजी की प्लॉटिंग कर देने की खबर दी गई है और GHMC ओहदेदार उस जानिब से अपनी आंखें बंद करके बैठने की शिकायत भी मौसूल हुई है। लिहाजा अवाम ने उस मुतनाज़ लीडर की खुली मातृभूमि से दुश्मनी पर शिकायतों के पुल बांध दिए हैं। वैसे साबिक़ा में हमारे मुल्क की एक तारीख भी रही है कि हमारे मुल्क में किसी लीडर के खिलाफ में कभी भी कोई कार्रवाई करने की किसी ने कभी कोई जुरात ही नहीं की है। वैसे शमशाबाद एयरपोर्ट के CI विजय कुमार ने बतलाया है कि इस कानूनी पौंड कब्जे के सिलसिले में इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से पुलिस को शिकायत मौसूल हुई है, जिसके खिलाफ कुछ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। अब देखना है आगे क्या होगा। शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल के 3rd फेज की तामीरात मुकम्मल कर लिए जाने की इत्तलाएं जोरों पर हैं। बतलाया गया है कि CM KCR इस फेज में शामिल JBS से MGBS तक जाने वाली कॉरिडोर का इफ्तिताह 7 फरवरी 2020 को करेंगे। आज TRS गवर्नमेंट के कुछ वज़रा पर मुश्तमिल एक वफद ने GBS का मुआयना किया, जिसमें शामिल थे रियासती वज़रा T श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी, डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़, MLA M गोपीनाथ, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन वगैरह वगैरह। हमारे माहौल में एक कहावत बड़ी मशहूर हुई है कि जंग ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से लड़ी जाती है। फिर भी मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतनाज़िया राफेल डील के साथ साथ अभी 45,000 करोड़ की सबमरीन का एक कॉन्ट्रैक्ट गुजरात के सनतकार अडानी को दिए जाने वाले माहौल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भारत डायनामिक्स लिमिटेड की जानिब से उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में सजाई गई डिफेक्सपो 2020 का इफ्तिताह PM मोदी के चहीते चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाए जाने वाले जनरल मनोज मुकुंद नरवाने के हाथों करवाया गया है। उस नुमाइश में मिलिट्री के बहुत सारे अहम हथियार अवाम के दीदार के लिए रखे गए हैं, जो इतने महंगे साबित हुए हैं कि अवाम तबरुकन उनका दीदार कर ले तो ये अवाम के लिए बेहतर होगा। शहर हैदराबाद की नई कलेक्टर बनाई जाने वाली IAS ऑफिसर श्वेता मोहंती ने आज अपनी कुर्सी का जायजा हासिल कर लेने के बाद मिनिस्टर क्वार्टर्स जाकर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद हासिल किया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।
तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने राजभवन में यौम जमहूरिया के मौके पर इनामात जीतने वाले एनसीसी कैडेट्स के लिए एक जोहराना तरतीब दिया और जुमला 17 डायरेक्टरेट्स में 5वां मुकाम लाने पर रियासती कैडेट्स को मुबारकबाद भी पेश की। आखिर में इस मौके पर सभी कैडेट्स के लिए एक वैरायटी प्रोग्राम भी तरतीब दिया गया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में नई हुकूमत कायम हो जाने के बाद वहां से दर्दनाक खबरों का सिलसिला आना अचानक शुरू हो गया है। बतलाया गया है कि वहां के जिले श्रीकाकुलम में वाक़े रामदासुपेट गांव के साकिन रामाकृष्ण नामी एक नाखलफ बेटे ने एक जायदाद के तनाज़े में अपनी 55 साला मां अनकुयम्मा को हलाक कर डाला है। अब पुलिस का काम तो ज़ाब्ते की कार्रवाई करना है, सो उसने वो काम शुरू कर दिया है। बीजेपी हुकूमत के भारत में सत्ता संभालने के 6 साला दौर में बिना सर पैर के कई बिल्स को मनवा लेने के बाद अभी मुल्क में सीए, एनआरसी व एनपीआर लाकर सारे मुल्क में हैजान बर्पा कर देने वाले माहौल में मुल्क की दादियों ने दिल्ली के शाहीन बाग में मुसलसल महीने से ज्यादा एहतजाज पर बैठकर इनके खिलाफ मजम्मत करती आ रही हैं। लेकिन इसी दौरान कभी कुछ मुल्क के दुश्मनों की जानिब से फायरिंग के वाकयात और कभी इन खवातीन को डराने धमकाने के हादसात ने यह साबित कर दिया है कि पुलवामा हमला भी शायद इसी सिलसिले की कड़ी हो सकता है। वैसे अभी शाहीन बाग इलाके से चारशंबे की सुबह पुलिस ने बुर्का पहनकर पहुंची वहां पर एक खातून को अपने साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर शहरियत कानून के खिलाफ दिन रात चल रहे धरने की जगह पर इस मुश्तबा खातून की मौजूदगी से गड़बड़ी का शक पैदा हो गया था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बुर्का पहनकर पहुंची इस खातून, जिसकी पहचान गुंजा कपूर के तौर पर हुई है, उसकी वजह से शक पैदा होने लगा था क्योंकि वो बहुत सारे सवालात वहां पर बैठी मुल्क की दादियों से अजीबोगरीब सवालात पूछ रही थी। लिहाजा वहां की दादियों ने खातून की तलाशी ली जाने की जिद की, जिसमें उसके पास से एक कैमरा भी बरामद हुआ। इसके बाद तो वहां पर हंगामा मच गया और खातून को दीगर खवातीन ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकाम वाक़िया की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गुंजा कपूर को मुजाहिरीन ने घेरा हुआ है और पुलिस उन्हें खामोश करने की कोशिश भी कर रही है। इस वाक़े से पहले दिल्ली में शहरियत कानून के खिलाफ हो रहे इस मुजाहरे के आसपास पिछले कई दिनों के दौरान 3 बार गोली चलाए जाने के वाक़यात भी पेश आ चुके हैं। वैसे इससे पहले 3 तलाक बिल के सिलसिले में भी इस तरह से कई हिंदू खवातीन बुर्का पहनकर 3 तलाक की मुआफ़क़त में मुजाहिरा करती नजर आई थी और ये भारत की एक तारीख में शामिल हो गया है। कुल्लिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्क़े कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज अपने हल्क़े के साले नगर कंचा में नए तामीर करदा एक पार्क और उसमें लगाए गए सालार मिल्लत वाटर प्लांट और साथ में अल करीम कॉलोनी में लगाए गए एक और सालार मिल्लत वाटर प्लांट का आज इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कई इलाकों के सुदूर व मोतमदीन व हरकियाती कारकुन भी उनके साथ साथ मौजूद थे। वैसे इन वाटर प्लांट से ये जाहिर होता जा रहा है कि अब शहर में महकमे आबरसानी की वाटर पाइपलाइंस आवाम में अपना एतमाद खोती जा रही हैं। जीएचएमसी की जानिब से डेवलपमेंट के काम कराए, मगर यहाँ पर बच्चों के लिए एक कॉलोनी वालों के लिए एक तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा था और हमारे मरहूम इस हल्के एमडी लाइन के जीडी खान साहब उन्होंने कई मरतबा मुझको और हमारे सदर मोहतरम को भी बताया था, जिसके बाद इस मीनार कॉलोनी के ग्राउंड को पार्क के अंदर तब्दील किया गया और इसके अंदर तमाम लोग का, कॉलोनी के तमाम जिम्मेदारों का इसके अंदर बहुत बड़ा रूल है और मैं समझता हूँ ये पिछले 2-2.5 साल से इस कॉलोनी के अंदर ये काम चल रहा था। आज ये काम मुकम्मल हो चुका और उसके अंदर कुछ काम बाकी है। अभी हमारे जीएचएमसी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर साहब और स्ट्रीट लाइट के हमारे जीएचएमसी के डिप्टी साहब है, हार्टिकल्चर के मैडम भी आ रहे, उनको भी मैं बताऊंगा यहाँ पर टॉयलेट का एक गेट का काम है इंशाल्लाह और जो को मुकम्मल कराने के लिए और साथ ही साथ
इंशाल्लाह और कुछ भी काम कॉलोनी के अंदर जो भी रहेंगे, हर वक्त जमात आपके दरमियान में रही। जमात की जानिब से हर वक्त काम डेवलपमेंट के काम कराते गए और यहाँ पर भी इस ग्राउंड के लिए और हमारे मरहूम फारूक भाई साहब जो थे उनके फर्जन का भी एक बहुत बड़ा वो रहा है इस कॉलोनी के पार्क के अंदर, और उनकी एक बहुत बड़ी कोशिश है कि ये रोड वाइंडिंग के लिए पिछले 8 दिन पहले टोली चौकी से मोती दराजे तक रोड वाइंडिंग का सर्वे हो चुका। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह एक 15-20 दिन के अंदर इन तमाम रोड के अंदर जो भी अफेक्टेड हो रहे हैं उन तमाम को नोटिस आएंगे और उसके बाद वो रोड वाइंडिंग का काम भी मुकम्मल होना शुरू होगा। और उसी तरीके से हर वक्त आपके दरमियान में जमात काम कराते गई और जमात का हर वर्कर हो या कॉरपोरेटर हो या MLAs हो, जमात के जिम्मेदार हर वक्त आवाम के दरमियान में रह के काम कराते गए। मैं कॉलोनी के जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ, जिस तरीके से आप तमाम हजरात गवर्नमेंट के काम कराते हैं, मगर उसी तरीके से जमात का जो भी सदर मोहतरम का जो भी हुक्म रहेगा, आप लोग भी लब्बैक कहते हुए जमात के हुक्म को मानते हुए आगे बढ़ के आज के हालात को देखते हुए आगे बढ़कर काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आए हुए तमाम जिम्मेदारों का, इस कॉलोनी के तमाम बड़े बुजुर्गों का और इस कॉलोनी के वेलफेयर के जो मुस्तफ़ा खान साहब है और उनके तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया खुदा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का याकूतपुरा के MLA अहमद पाशा कादरी ने रैन बाजार इलाके में सीवरेज, ड्रेनेज व पानी के कई मसाइल की कई शिकायतों का जायज़ा लेने के लिए आज वहां का दौरा किया और आवाम से फर्दन मुलाकातें करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए और साथ में आने वाले महकमे बरकी, बल्दी व आबरसानी के अहदेदारों को फ़ौरन हिदायत जारी करते हुए सारे मसाइल हल कर देने पर दबाव डाला। इस मौके पर इलाके के मजलिसी कॉरपोरेटर वाजिद हुसैन भी उनके साथ मौजूद थे। वैसे इस दौरे के मौके पर आवाम में एहसास भी जतलाया कि अगर MLA साहब डबीरपुरा दरवाजे के पास का दौरा भी कर लेते तो महीनों से रुके हुए वहां के नाले का काम भी देख लेते और आवाम वहां पर किन मुश्किलात से गुजर रही है उसका मुशाहिदा भी कर लेते, क्योंकि अरसे दराज से इस सिलसिले में GHMC के ना कानों पर और ना आंखों पर कोई जूं रेंग रही है। रैन बाजार इलाके में आज दौरा किया गया बल्दी बरकी आबरसानी के अहदेदारों के साथ। एरिया कॉरपोरेटर जनाब वाजिद अली खान साहब भी हमारे साथ है और तमाम ऑफिसर और के सुदूर मोतमदीन। यहाँ पर कुछ मोहरियों का प्रॉब्लम था, उसकी सफाई के लिए परसों जुम्मा पड़ा था यहाँ पर मदीना मस्जिद में। कुछ लोग तवज्जो दिलाए थे तो मैं वादा किया था कि ऑफिसरों के साथ, कॉरपोरेटर साहब के साथ दौरा करूँगा। चुनांचे आज दौरा करके कुछ अहम कामों की निशानदेही की गई, उसके एस्टीमेट तैयार करने के लिए क्या गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इतनी कदीम बस्ती है याकूतपुरे की, ये यहाँ के अतराफ़ के किसी गली में भी ड्रेनेज लाइन नहीं है। तो मैं ड्रेनेज के इंजीनियर से पाबंद किया, इमीडिएट ये पूरे गलियों का एस्टीमेट बनाइए, कितने ही लाख हों दो, कितने ही बजट हों दो, हम देंगे और उसके काम की तकमील करेंगे। ड्रेनेज लाइन आने के बाद ये कच्ची मोरियाँ जो बारिश के रहते हैं वो बारिश के लिए इस्तेमाल होंगी, वरना हर घर का कनेक्शन वो कच्ची मोरियों में, जिसकी वजह से मोरियाँ थोड़े थोड़े दिन को भर जाते। बहरहाल एक काम का आज यहाँ पर बेड़ा उठाया गया है। ये बस्ती में अतराफ अकनाफ के एरिया में ड्रेनेज का लेना, उसके एस्टीमेटों की तैयारी के लिए पाबंद किया गया। इंशाल्लाह 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ मैं इंजीनियर्स को, सीवरेज बोर्ड के, कि वो ड्रेनेज का एस्टीमेट बनाए और वो मंजूरी के बाद उसका आगाज़ करेंगे। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर बल्दी बरकी आबरसानी के मसाइल की फौरी यकसुई के लिए मुसलसिल आवाम के दरमियान रह के नुमाइंदगी करके, एरिया के दौरे करके, कामों का मुशाहिदा करके उसकी मंजूरी हासिल करते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह जैसे जैसे काम मंजूर होंगे, नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट से उसका इफ्तिताह कराएंगे और कामों को तेज़ी से तेज़तर जल्द से जल्द तकमील करने के लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने आज उस्मानी यूनिवर्सिटी कैंपस में वाक़ आंध्रा महिला सभा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज फॉर वीमेन में मुनक़िदा 5वीं ग्रेजुएशन सेरेमनी की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कामयाब लड़कियों के जज्बे खैर सगाली की बड़ी तारीफें की।
हमारे मुल्क भारत में चाइना टाउन के कोरोना वायरस के फैल जाने वाले माहौल में अभी सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में इस बीमारी से मुतासरा होने के शुकूक व शुबात वाले मरीजों में दिन ब दिन इजाफा ही होते जाने की खबरें दी गई हैं। आज की इत्तला के मुताबिक इस बीमारी के सिम्टम से मुतासरा 4 मरीजों को दवाखाने में शरीक करवाया गया, जबकि हुकूमत तेलंगाना शहर में इस बीमारी के फैलने से नकार रही है। वैसे कल भी 4 मरीजों को दवाखाने में इस सिलसिले में शरीक करवाया गया था, जिनकी जांच पर 2 पेशेंट स्वाइन फ्लू से मुतासरा निकले, जो कि सुअरों से फैलने वाली बीमारी साबित हुई है। बहरहाल शहर हैदराबाद में खतरनाक कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी के सिम्टम्स अभी बहुत सारे लोगों में आ गए हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान जी निरंजन रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में हालिया बल्दिया इंतखाबात के बाद चेयरपर्सन के इंतखाबात में TRS पार्टी की धांधलियों की सख्त मजम्मत करते हुए बतलाया कि तूकुगुड़ा म्यूनसिपालिटी के लिए आंध्र प्रदेश के राज्यसभा मेंबर के केशवराव की एक्स ऑफिशियो मेंबर की हैसियत से मदद लेकर TRS पार्टी ने साबित कर दिया है कि वो आलानिया सब कुछ कर सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के MP KVP रामचंद्र राव ने इलेक्शन कमीशन से इजाजत लेकर नेडू चार्ला म्यूनसिपालिटी में अपना वोट इस्तेमाल में लाया था। वैसे TRS पार्टी के MLC सुभाष रेड्डी का नाम भी वोटिंग लिस्ट में शामिल नहीं था। इन्होंने इस धांधली वाले मौके पर इलेक्शन कमिश्नर V नागी रेड्डी से इस्तीफे का मुतालबा भी पेश किया है। हैदराबाद में मेट्रो रेल को लाने के लिए स्वर्गीय P जनार्दन रेड्डी साहब बहुत कोशिश करे। उन्होंने दिल्ली जाकर दिल्ली मेट्रोपॉलिटन के MD श्रीधरन साहब से मिलकर उनके ऊपर भी रिक्वेस्ट करके दबाव डालकर उन्होंने आकर यहाँ पर स्टडी कर वो मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट को बनाए जैसा उनको मनवाए। इसका पूरा अगर किसी को नाम जाता तो स्वर्गीय P जनार्दन रेड्डी को जाता। उन्होंने ये श्रीधरन जी का मेट्रो प्रोजेक्ट का रिपोर्ट है। उसके बाद में उन्होंने गुलाम नबी आजाद साहब 2004 में अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे सेंट्रल में, उनसे फंड्स के वास्ते उनके पास जाकर कोशिश करें। उसके बाद चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी जी बने तो राजशेखर रेड्डी से भी नहीं, उनके ऊपर दबाव लाकर 2008 में ये मेट्रो प्रोजेक्ट का फाउंडेशन डालने का काम उन्होंने किया। आज जो भी काम हैदराबाद मेट्रो रेल के काम हुए वो काम को अपने खाते में डालते हुए चीफ मिनिस्टर साहब लाभ उठाना चाह रहे। इससे पहले पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो रहे थे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, उसके बावजूद उन्होंने गवर्नर साहब से नहीं
हाईटेक सिटी और अमीरपेट का कॉरिडोर को इनॉग्रेशन कराया और हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस 2021 में होने वाले हैं, उसको नजर में रखते हुए उन्होंने ये 7 तारीख को परसों के दिन 4 बजे मेट्रो ट्रेन जो जुबली बस स्टैंड से महात्मा गांधी बस स्टैंड तक आने वाला है, उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, पुराना शहर का क्या बात है, पुराना शहर का मेट्रो रेल का क्या हाल है? आज तक एक भी पिलर वहां पर नहीं बना, इसका जिम्मेदार कौन है? आपने 9 दिसंबर 2014 में जब आप चीफ मिनिस्टर बने थे, 9 दिसंबर 2014 को ऑल पार्टीज का मीटिंग बुलाए। उस मीटिंग में मैं भी शिरकत था कांग्रेस पार्टी के तरफ से। उस मीटिंग में आप साफ साफ खिलाफ करे 3 कॉरिडोर्स का, एक असेंबली के सामने से जाने वाला कॉरिडोर का आप खिलाफ करे, सुल्तान बाजार से जाने वाले कॉरिडोर का खिलाफ करे, ओल्ड सिटी में जो इमली बंद से दारुल शफा से शालीबंडा से होते हुए फलकनामा जाने का है, वो कॉरिडोर का आपने खिलाफ किया। अल्टरनेटिव प्रपोजल्स को सोचे, मगर बाद में क्या डील हुआ हमें पता नहीं, मगर ओरिजिनल जो प्रोजेक्ट कैडेट्स थे शहर में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। इसका कौन जिम्मेदार है? डिले होने की वजह से एल&टी बोल रहे जितना टाइम में ये प्रोग्राम होने था वो प्रोग्राम हो गया, वो टाइम हो गया, इसका जिम्मेदार हम नहीं है। आप डिले करें, आप परमिशन नहीं दिए, आप अल्टरनेटिव प्रपोजल देते हुए ने आप टाइम गंवा दिए, ये हमारा जिम्मेदारी नहीं होता, हम टेकअप नहीं करते। और जबकि आपको एक्सपेंडिचर बढ़ गया, हमारा पास पैसे नहीं है, हम टेकअप नहीं करते बोल के एल&टी वाले बोल रहे। तो केसीआर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, 7 तारीख के दिन ये जुबली बस स्टैंड से महात्मा गांधी बस स्टैंड तक जो कॉरिडोर का आप इनॉग्रेशन करें, उससे पहले पुराना शहर में कितने दिन में ये प्रोजेक्ट को आप फुलफिल करेंगे, ये प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए आप कितने करोड़ देंगे, ये बात आप आवाम के सामने रखिए। और उसका पूरा अगर क्रेडिट जाता है तो कांग्रेस पार्टी को जाता, कांग्रेस पार्टी के हुकूमत को जाता। और आपके सामने मैं अभी एक पेश करूंगा कि NVS रेड्डी साहब जो MD है मेट्रो रेल के, उन्होंने एक रिपोर्ट, जयपाल रेड्डी साहब जो अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे सेंट्रल में फंड्स के वास्ते, उन्होंने एक रिपोर्ट को सबमिट करे। और स्वर्गीय जयपाल रेड्डी साहब भी हैदराबाद के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के वास्ते अपने तरफ से उन्होंने सहायता दिए। और इन सब बातों को मध्य नजर में रखते हुए पुराना शहर के साथ पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। आज तक एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़े पुराना शहर के डेवलपमेंट के वास्ते, मेट्रो रेल के लाने में। अब तो भी नहीं, मेट्रो रेल को आगे लाने के वास्ते, मेट्रो रेल के वास्ते फंड्स देने के लिए आप ऐलान करने का आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। हमारे मौजूदा माहौल में अरसे दराज से मुत्तकी परहेजगार मुसलमानों का चोला पहनकर आवाम को लूटने वालों की कोई कमी ही नहीं थी।
कि आज इसमें एक और का इजाफा हो गया है। शहर हैदराबाद में बहुत ही खलील मुद्दत में हिदाया ग्रुप ऑफ स्कूल्स को तरक्की दिलाने वाले, नाम निहाद कौम के रहनुमा बन जाने वाले मुतनाज़ा ग्रुप के डायरेक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन ने बड़े ही चमत्कारी अंदाज में बिना गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के एक बीएड कॉलेज का इफ्तिताह करवाकर खास तौर पर मजलूम मिल्लत इस्लामिया की 62 बेटियों और 5 लड़कों का मुस्तकबिल एकदम तारीक करवा दिया। बतलाया गया है कि कॉलेज का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया गया था तो क्या खाक हुकूमत इम्तिहान लेती। लिहाजा आज उनके इस खतरनाक इकदाम से मुतासरा बहुत सारी लड़कियों ने वज़ीर तालीम से मुलाकात करते हुए मोहम्मद रियाजुद्दीन के कॉलेज रजिस्ट्रेशन के लिए भीख मांगती वहां पर खड़ी नजर आई। मेहताब है, मैं हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्टूडेंट हूँ। हमारे साथ बहुत धोखा हुआ है। उसके बाद हमने एजुकेशन मिनिस्टर के पास यौम पीर के दिन गए थे। उन्होंने यौम मंगल के दिन हमें यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर के ऑफिस पे बुलाया है। बात किए, इत्मीनान किए। मेरी उनसे बात ये हुई कि बहुत सारे 62 वुमेंस है जो अपने घर बार छोड़ के, अपने औलाद को छोड़ के यहाँ पे आए हैं। बहुत मुश्किल से फीस बनने के बावजूद भी हमें नाकामी मिली है। हम लोगों के साथ बहुत फ्रॉड हुआ है। तो FIR दर्ज कराया, PS से भी हमें हेल्प मिल रही है। इसके बाद भी यहाँ पे बात की है हम एजुकेशन मिनिस्टर से, उन्हें हमें थोड़ी हेल्प कर देने के लिए मैं रिक्वेस्ट की हूँ, क्योंकि बाज़ लड़कियाँ सुसाइड करने तक आ गई हैं। बाज़ लड़कियों के ससुराल वाले बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं शोहरा। तो हम एजुकेशन मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करें कि वो हमारी थोड़ी हेल्प करके कहीं ना कहीं एक तो भी एग्ज़ाम उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हमें गवर्नमेंट के अंडर लेके दिला दे तो बहुत बहुत मेहरबानी होती। 62 वुमेंस है, 5 मर्द हजरात है, उनकी बहुत हेल्प होगी। हमारा करियर संवर जाएगा अगर ये होगा तो। नेक्स्ट आने वाले सालों में हम नहीं कर सकते और दूसरे शोहरा किसी के इजाज़त नहीं देने वाले हैं, ये बता दिए हैं। तो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर से दरख्वास्त की हूँ मैं कि वो हमारी थोड़ी हेल्प करके वो हमें किसी ना किसी ज़रिए से एक कभी एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम इस यूनिवर्सिटी से दिला दे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, तो हमारी बहुत मेहरबानी होगी। हमारा साल बचा ले, यही हमारी गुजारिश है। रिक्वेस्ट बोलिए। हिदाया कॉलेज के 64 फीमेल स्टूडेंट्स और 4 मेल स्टूडेंट्स। ये जितने स्टूडेंट्स हैं ये लोगों को सब हॉल टिकट इनका जो देना था, एग्ज़ाम 2 दिन पहले तक इनको हॉल टिकट देने की वादा करके लास्ट डे तक इनको हॉल टिकट नहीं दिए। कॉलेज वाले इसका पूरा जिम्मेदारी उठाना चाहिए। कॉलेज के जो करस्पॉन्डेंट है, प्रिंसिपल है और एक जो उसका कॉलेज का एक एजेंट है नईम का नाम का आदमी, तो इन टोटली 4 पीपल, ये सब 4 लोगों के ऊपर FIR इशू है। ये 4 लोगों को हम लोग डेफिनेटली इन सब लोगों को अरेस्ट करके रिमांड करेंगे। अभी तो फिलहाल ये जो जितने भी स्टूडेंट्स के साथ हम लोग बात करें, इनको फर्स्ट सेमेस्टर जो है, ये सेमेस्टर इनको हॉल टिकट नहीं देने की वजह से इनका नुकसान हुआ। तो ये लोग मतलब हायर एजुकेशन वहाँ पे भी गए लोग, वहाँ के ऑफिशियल से भी बात करें इनका क्या करना है। तो वो जो है वो डिपार्टमेंट वाले देखेंगे। हमारे तरफ से जो करना है और इनका जो नुकसान हुआ है वो जो फीस पे करे वो फीस रिटर्न करने के लिए भी हम लोग कॉलेज मैनेजमेंट को बोले और इनके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है वो भी रिटर्न करने के लिए बोले। तो उसके लिए तो जो नईम एक आदमी अभी हमारे एग्जामिन करे वो तो पूरा रेडी है, तैयार है वो लोग देने के लिए। और जो उनका कॉम्पेंसेशन है, जो फीस ये लोग पे करे, वो फीस का भी वो लोग डिमांड कर रहे हैं स्टूडेंट्स रिटर्न करने का। वो भी हम लोग कॉलेज मैनेजमेंट से बात करके उनको जिस तरह का मदद हो सकता है करने के लिए हम लोग तैयार है। टोटल 4 लोगों पर केस बुक करे सर। हाँ, FIR में तो 4 लोगों का नाम दिया। स्टूडेंट को मैसेज देना चाहिए। हाँ, इसमें क्या है, ये लोग स्टूडेंट्स वेरीफाई नहीं करे, कोई पेपर में एडवर्टाइजमेंट देख के ये लोग जाके वहाँ पे BEd का एडमिशन लिए। उसके बाद में ये लोग रिसेंटली जब ये एग्ज़ाम को तैयार होकर एग्ज़ाम करने के लिए, एग्ज़ाम लेने के लिए जा रहे, तब इनको मालूम हुआ कि वो अफिलिएटेड कॉलेज नहीं है और इनका हॉल टिकट इसीलिए इनको नहीं मिल पाया। तो मेरा सबसे हमारा यही सजेशन है कि जो भी स्टूडेंट्स कोई किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, कॉलेज का बैकग्राउंड क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, अगर से वो जो कोर्स में वो ज्वाइन होना चाह रहे हैं उसका कोई अफिलिएशन है कि नहीं है, तो वो पूरा वेरीफाई करके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। नहीं तो इसी तरह वो लोग 1 साल वेस्ट उनका हो जाएगा। या उसी तरह कॉलेज वाले भी कई लोग हैं जो बोगस कॉलेज से चीटिंग करने के लिए रेडी है। थैंक यू सर। हिदाया कॉलेज का ये बच्ची एडमिट का 67 स्टूडेंट्स, ये मैनेजमेंट का पूरा गलत है, रॉन्ग है।
ये चीटिंग है, पूरा चीटिंग है। ये मैनेजमेंट ऊपर में एक केस, ये 420 केस लगाना है। मतलब कई को लगाना है, तो ये कॉलेज को अफिलिएशन नहीं है, परमिशन नहीं है, ये खुद मालूम है मैनेजमेंट को। इतने मालूम करने के बाद भी उन 67 कैंडिडेट्स को एडमिट करा। उसके एक बच्चे को 40,000 से 1,20,000 तक दिया। इतने रकम लेके भी स्टूडेंट्स को धोखा किया। इसलिए मैं स्टेट काउंसिल से माई अपील टू द गवर्नमेंट, टेक सम एक्शन अगेंस्ट द मैनेजमेंट। इसके ऊपर चीटिंग केस लगाना, उनके अगेंस्ट केस चलाना।